career is more important than relationship. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये मत समझ लेना सिर्फ मेल्स के लिए है, ये फीमेल्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? पूरी लाइफ आपने डरा करके रखा लड़कों को, उन्होंने बेचारों ने हिम्मत ही नहीं करी आपके पास आने की या आपसे बात भी करने की। अब आपकी एज हो गई शादी की, अब घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो। अब कहते हैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब वो थोड़ा बहुत कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। इस एज में आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इस एज ग्रुप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है घर वालों की तरफ से कि अब सेटल हो गए शादी कर लो। कितनों को ये प्रॉब्लम आ रही है? हाथ ऊपर करके बताओ। आ रही है ना? अब क्यों आ रही है प्रॉब्लम? क्योंकि इतने बढ़िया वो बैठे हैं पीछे, उनको आपने कभी मौका ही नहीं दिया और आज भी आप मौका नहीं देने वाले। मतलब इतना नहीं है कि यहां से सेशन खत्म हो रहा है उसके बाद में चलो साथ में ऑटो में चल लेते हैं। आज मैं मैच मेकर हूं। जैसे एक मूवी आई थी ना, उसमें आपने देखा था कादर खान के घर के बाहर लिखा होता था आज ये डॉक्टर है, आज ये लॉयर है। तो ऐसे ही आज यहां पे सेशन हॉल के बाहर में लिखा हुआ है आज ये मैच मेकर है। आज तो रिश्ता करा के ही छोड़ूंगा एक दो का, ताकि वो एक दो साल बाद आए यहाँ पे हाथ में गोदी में बच्चा अच्छा लेकर के और कहे सर देखो ये यहीं का है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। बीच बीच में थोड़ा बहुत मजाक कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ ना, ठीक है। सो क्या हुआ कि वहां पे जंगलों में वी वर नॉट सेफ, खतरा था चारों तरफ। तो हमको क्या समझ आया, अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारे जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। जब कोई हमारे साथ होता है और पूरी तरह से हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है, यहां तक कि वो हमारे लिए मरने को भी तैयार है, तो वी फील सेफ एंड सिक्योर। एंड सिक्योरिटी इज अ नीड, इट इज नॉट अ डिजायर। ऐसे ही रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी होना, कोई ऐसा इंसान होना जो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स के बाद भी रहे, ये कोई डिजायर नहीं है, नीड है। बट इसको हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हमने बोर्डम को फेस नहीं किया है, लोनलीनेस को एक्चुअल में नहीं देखा है अपने अंदर झांक करके। कभी देखना है तो 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ और जा करके सिर्फ बैठ जाओ 3 दिन के लिए, कोई मोबाइल लेकर के नहीं जाना है। तब आपको समझ आएगा अकेलापन होता क्या है। आज क्या है, आज आप बिजी हो। किस में बिजी हो? रैट रेस में बिजी हो। रैट रेस क्या है? पैसा कमाने की रैट रेस, जो खत्म हो ही नहीं सकती। इस रैट रेस को जीत भी गए तब भी रैट के रैट ही रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि पहले तो ये टेंशन होती है 20-22 साल की एज में एक जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। आपने क्वेश्चन में भी बोला कि कुछ लोगों की जॉब लग जाती है, कुछ की नहीं, सबकी लग जाती है। नहीं लगेगी तो बेचारे कहां जाएंगे? या तो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। पैसा चाहिए, कितना चाहिए? बहुत चाहिए। और हमें ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि पैसे से सब कुछ मिल जाएगा जो भी हमें चाहिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, जिस तरह से आप सोसाइटी बता रहे हो, इट्स इंक्लाइनिंग टूवर्ड अ लिटिल डिस्टोपियन सोसाइटी। हाउ मच इट्स डिफिकल्ट टू एक्नॉलेज कि द पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर इज द राइट पार्टनर, बिकॉज इट्स ईजी टू गेट इन, ईजी टू गेट आउट। इंसान का जो बेसिक नेचर है ना, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर के साथ में पूरी लाइफ रहता चला जाएगा या रहती चली जाएगी। क्या होता है, एक रिलेशनशिप से हमें कुछ मिलता है और कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब तक ये इक्वेशन जो मिल रहा है उसके फेवर में है, तब तक हम कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं? जो हमारे बेसिक डिजायर्स हैं, बेसिक अर्जेस हैं, बेसिक नीड्स हैं। ये मत समझना कि अगर आपकी किसी से शादी हो गई, या पहले के जमाने में भी अगर किसी की, आपके पेरेंट्स की कहीं किसी से आपस में शादी हो गई, तो कभी उनके मन में ये थॉट्स ही नहीं आए या वो कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुए। अट्रैक्शन इज नॉर्मल, ऐसे थॉट्स आना इज ऑल्सो नॉर्मल। कभी ये मत समझने लग जाना कि ऐसे थॉट्स ही नहीं आएंगे आपके माइंड में या सामने वाले के माइंड में। बट सवाल ये उठता है कौन वो स्टेप उठाएगा और कौन नहीं उठाएगा। अगर दोनों करियर के पीछे दीवाने हैं तो दोनों की प्रायोरिटी क्या है? करियर। रिलेशनशिप तो है ही नहीं, सेकेंडरी है। बट अगर दोनों अच्छे दोस्त हैं तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई, वो हो गई कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना है। अब सारी इक्वेशन बदल गई। अब इस रिलेशनशिप में जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अपनी जो अर्जेस हैं औरों की तरफ जो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साथ में क्योंकि दोनों को कुछ ऐसा मिल रहा है विच इज प्राइसलेस, तो उसके लिए वो कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड प्लेजर मीटिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच।